फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड। हमको कुछ पैरेललोग्राम्स की फिगर्स दे रखे हैं और उनके अंदर एंगल्स हमको दे रखे हैं एक्स वाई जेड, हमको उनकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए फर्स्ट केस के अंदर देखिए ये आपका पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। इसके अंदर एक एंगल आपको 100 डिग्री दे रखा है, फिर एक है एक्स, एक है वाई, एक है जेड। तो देखिए इनको हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो देखो ये जो 100 है और ये जो x है, इन दोनों का सम कितना होगा। देखिए हम लिखेंगे 100 डिग्रीज प्लस x, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्रीज है। क्यों? क्योंकि इनको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये हमको ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखना होगा फ्रेंड, अगर रीजन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स पक्का कटेंगे। तो देखिए 100 डिग्री इन दोनों का सम होता है, तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x को मैं इधर ही रखूंगा और 180 डिग्री में से मैं ये 100 डिग्री माइनस कर दूंगा, तो x की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है 80 डिग्रीज। ये वाला x जो है ये मेरे पास आ गया है 80 डिग्रीज। अब देखिए ये जो x है ये बिल्कुल z के अपोजिट है, तो इसीलिए एंगल z भी जो है वो 80 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे एंगल z इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। ऐसा क्यों? हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए z की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 80 डिग्रीज। अब बचा है हमारा y, तो देखिए z और y ये अगेन हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं और इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिखेंगे z प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखिए एंगल z की वैल्यू आपने निकाल रखी है 80 डिग्रीज है, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो y को इधर ही रख लेंगे, तो 180 डिग्रीज यहाँ पहले से था और ये 80 जो यहाँ प्लस है इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो है आपके पास आ गई है 100 डिग्रीज। तो देखिए आपके पास सारी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, y की वैल्यू आ गई 100 डिग्री और z की वैल्यू आपके पास आ गई 80 डिग्रीज। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट के अंदर x, y और ये z बाहर की तरफ दे रखा है एक्सटीरियर एंगल और ये हमारा दे रखा है 50 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा ये जो एंगल है एंगल 50 डिग्री प्लस y, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसका भी रीजन क्या है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना होता है 180 डिग्रीज। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो y निकालना है तो y को इधर ही रखो, 180 डिग्रीज यहाँ पहले से था और ये जो 50 यहाँ प्लस हो रहा है इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई 180 माइनस 50 130 डिग्रीज। तो y की वैल्यू आ गई 130। क्लियर? अब देखिए y अगर 130 है तो x भी 130 होगा क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम लिखेंगे x is equal to y is equal to 130 degrees because opposite angles of a parallelogram ये भी हमारे इक्वल होते हैं। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से आ गई है 130 डिग्रीज। अब देखिए x की वैल्यू अगर आपके पास 130 है तो ये वाला जो एंगल है अंदर वाला, तो x प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो देखिए x, मान लीजिए मैं इस एंगल को 1 मान लेता हूँ, x प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि क्या है एडजेसेंट एंगल्स, ये भी तो एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जो साथ में लगते हुए एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब देखिए मुझे यहाँ एंगल 1 की वैल्यू निकालनी है, एंगल 1 को यहीं रखूंगा, 180 यहाँ पहले से था और x की वैल्यू है 130 डिग्री। तो x यहाँ प्लस में है, इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 130 डिग्रीज। तो एंगल 1 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई है 50 डिग्रीज। तो ये तो है 50 डिग्रीज, लेकिन आपको तो निकालनी है z। तो देखो ये जो 50 है
और ये जो z है, तो देखो ये पूरा एक कंप्लीट हमारा क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, 180 डिग्री को। तो हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। हम क्या लिखेंगे इसमें, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम जो है हमेशा 180 डिग्रीज होता है। तो देखिए यहाँ से मेरे को एंगल z निकालना है, एंगल z को मैं यहीं रखूंगा, 180 डिग्रीज यहाँ पहले से था, और एंगल 1 की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ 50 डिग्री, तो ये हो गया माइनस हो जाएगा इधर आके। तो एंगल z जो है वो आपके पास आ जाएगा 130 डिग्रीज। तो यहाँ पर देखिए आपके पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, और आपके पास z की भी वैल्यू आ गई है। उसके बाद है थर्ड पार्ट। देखिए इसमें क्या है, ये आपको एक तरह का पैरेललोग्राम दे रखा है, थोड़ा सा इसको टेढ़ा बनाया गया है, अदरवाइज ये शेप वही है। तो देखिए इसके अंदर x है, y है और z आपको इनकी वैल्यू बतानी है। एक ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और ये एंगल जो है ये हमें बना के दे रखा है 90 डिग्री का, ये साइन होता है फ्रेंड। इसको हम लोग यहाँ लिख भी लेते हैं कि ये है 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो देखिए एंगल x की वैल्यू हमारे पास यहीं से आ गई है 90 डिग्री, बिकॉज एंगल x जो है इस 90 डिग्री का क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास ये जो x है इसकी वैल्यू आ गई है यहाँ पर 90 डिग्री, एक ये एंगल है 30 डिग्री, और y आपको निकालना है। देखिए अगर मैं इस पोर्शन को देखूं ये वाला, तो ये तो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल आपको 90 दे दिया, एक 30 दे दिया, तीसरा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 90 डिग्री का एक एंगल है, प्लस 30 डिग्री का एक एंगल है, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्यों, ये प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल्स का जो टोटल सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहीं से अब हम y की वैल्यू निकाल देंगे। देखो y को मैं इधर ही रखूंगा, 180 डिग्री मेरा यहाँ था, और ये देखिए 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री हो गया, और ये दोनों प्लस में हो रहे हैं, तो इधर मैं लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएंगे। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई है 60 डिग्रीज। तो देखो x आपने निकाल लिया, y आपने निकाल लिया, अब आपको निकालना है z। ये z हम कैसे निकालेंगे, देखिए एंगल y और एंगल z ये दोनों एंगल जो है बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। देखिए जब मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस होती हैं ना, तो उनको जो ये एक लाइन काटती है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर एक ये वाला एंगल और इसके अपोजिट दूसरा ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में जो है ना सेम होते हैं। तो ये सिचुएशन वही है। देखो एक पैरेलल लाइन ये वाली है, एक पैरेलल लाइन ये वाली है, इनको बीच में से एक ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, इसमें से ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों सेम होते हैं, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिख देंगे एंगल y इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल चाहिए। बस देखो y की वैल्यू भी आपके पास 60 डिग्री आ गई है, z की वैल्यू भी, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल z इज इक्वल टू 60 डिग्री। z की आ गई, y की आ गई और x की आ गई, तीनों की आ गई। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम देखिए, इसके अंदर भी आपको x, y और z दे रखा है एक बाहर वाला एंगल। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम ये कर सकते हैं, देखिए ये जो 80 डिग्री है ये किसके बराबर होगा, ये y के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखिए ये फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर हम लिखेंगे एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। इसको मान लीजिए मैंने एंगल 1 मान लिया, इज इक्वल टू एंगल 1। हम लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं ये और आपस में बराबर होते हैं, तो एंगल y भी जो है वो 80 डिग्री हो गया। y की वैल्यू आपके पास आ गई। x की वैल्यू देखिए कैसे आप निकालोगे, एंगल y प्लस एंगल x इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के।
तो देखिए हम लिखेंगे एंगल वाई प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसको लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो अब यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, एंगल एक्स को यहीं रखो, 180 डिग्री यहाँ पे पहले से था, और एंगल वाई की वैल्यू कितनी है, एंगल वाई की वैल्यू है हमारे पास 80 डिग्री। अब ये 80 यहाँ प्लस हो रहा है, मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसको हमने 80 डिग्री से माइनस कर दिया, तो एंगल एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 100। तो देखो एक्स आ गया है 100, वाई था हमारे पास 80 डिग्री, और ये वाला एंगल 1 जो है ये भी हमारा 80 डिग्री है। अब देखिए ये वाला जो एंगल है फ्रेंड, ये अंदर वाला, इसको मैं एंगल 2 का नाम दे देता हूँ। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए एंगल 2 जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 जो है वो एंगल एक्स के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। तो देखिए एंगल 2 जो है वो बराबर होगा एंगल एक्स के या 100 डिग्रीज के, क्योंकि इसको हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर एंगल 2 जो हो गया है वो भी 100 डिग्रीज हो गया है, लेकिन हमको निकालना है z। तो देखिए ये एंगल 2 प्लस एंगल z, ये दोनों एंगल मिला करके ये 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि देखो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई और इसके ऊपर एक वर्टेक्स से, एक पॉइंट से एक लाइन खींची हुई है, और ये जो दो एंगल्स हैं इनको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। तो इन लीनियर पेयर एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। फ्रेंड्स अगर ये आप रीजन्स नहीं लिखोगे ब्रैकेट में तो आपको आधे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए ना कि हमने कैसे इसको 180 डिग्री के इक्वल लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर एंगल z की वैल्यू आपको निकालनी है, 180 डिग्री यहाँ पहले था, और एंगल 2 की वैल्यू हमने जो है यहाँ पर 100 निकाली है, तो 100 यहाँ पर आकर के माइनस हो जाएगा। तो एंगल z जो है वो हो गया है हमारा 80 डिग्रीज। तो एंगल z की वैल्यू आ गई है 80 डिग्री। देखो z की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल दी, और हमने y की वैल्यू निकाल दी। यही हमको निकालना था। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में देखिए